तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक एमपी पुलिस करने वाले बंदे की जॉब छोड़ के वो क्यों एक रेल ज्वाइन किया उसने। तो उसकी पूरी लाइफ की जर्नी आपको शुरू से बताते हैं और उसकी जो पहली सैलरी है रेलवे में वो कितनी बनी थी और वर्तमान में कितनी बन रही है और एमपी पुलिस में कितनी सैलरी बनती थी। तो ये पूरे सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो हेलो। हाय। तो आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। अच्छा, तो ये बताइए आप एमपी पुलिस में कब सेलेक्ट हुए थे? मैं एमपी पुलिस में 2022 में दिसंबर में ज्वाइन की थी। 15 दिसंबर को 2022 में 36वीं बटालियन बालाघाट में। तो मतलब आपने एसएएफ 36वीं बटालियन बालाघाट में आपने ज्वाइन की थी एमपी पुलिस? हाँ, 2022 में। तो इस ये बताइए कितने महीने की आपने वहाँ? उसमें मैंने ट्रेनिंग सब मिला के 8 महीने हो गए थे जी। फिर मेरा ये रेलवे का कॉल लेटर आ गया था तो मैंने फिर उसे रिजाइन दे दिया। तो मतलब आपने 8 महीने का जॉब किया एमपी पुलिस में। तो आप ये बताइए उसकी जो मंथली इनकम पहली इनकम कितनी आई थी? उसमें मेरी इनकम आई थी 70% के हिसाब से 27,000 रुपये से थे, लेकिन कट के 20,000 रुपये आ जाते थे। मतलब आपकी एमपी पुलिस में जो एमपी गवर्नमेंट ने रूल चलाया कि पहले साल 70%, दूसरे साल 80, तीसरे 90, फिर चौथे साल जो है आपकी 100% सैलरी बनेगी। तो इस हिसाब से आपकी 70% सैलरी लगभग 20,000 बन जाती थी। ठीक है, तो आपकी जो रेलवे में सैलरी कितनी आई थी पहली? अब मैंने रेलवे ज्वाइन की थी तो मेरे कुछ एक्स्ट्रा दिनों में थे, तो उसका पूरा मिला के उन्होंने डेढ़ महीने बाद आए थे 64,000 रुपये। तो आप देखिए 1.5 महीने की सैलरी है 64,000, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो 1.5 महीने की सैलरी 64,000 आज आई थी। तो ये बताइए तो ये बताइए कि आपने एमपी पुलिस क्यों छोड़ के आप रेलवे में आए? एमपी पुलिस में ये था कि बहुत दूर थी घर से, चंदेरी से वो बालाघाट तकरीबन 900 किलोमीटर दूर था और घर पे आने जाने की सुविधा नहीं थी और घर पे फैमिली भी है। तो फिर फैमिली का डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि अशोकनगर पास में है और तुम्हारी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है तो रेलवे केंद्र की नौकरी तुम सुटेबल रहेगी, ज्वाइन कर लो, उसके बाद तुम इसमें और आगे डिपार्टमेंटल पेपर दे के तुम आगे बढ़ सकते हो। तो फिर मैंने ऐसे पुलिस को क्विट कर दिया था और फिर मैंने रेलवे में आ गया और मेरा सपना भी था रेलवे की जॉब का। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण है वो घर से दूर और सैलरी का अंतर है। और ये रेलवे में जो है इन्हीं के जॉन में इनको घर से 50 किलोमीटर दूर पे मेरी ज्वाइनिंग। हाँ, ज्वाइनिंग मिल गई है। घर से इनका घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो आने जाने में सुविधा नहीं होती। हर हफ्ते घर चले जाते हैं, बाकी फैमिली है। वहाँ से नहीं आ पाते थे। मैं 4 महीने ट्रेनिंग में सीधे कंटिन्यू रहा था, तो फैमिली से नहीं मिल पाते थे। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि एक स्टेट लेवल की जॉब और केंद्र लेवल की जॉब, इन दोनों का अनुभव कुल मिला के कैसा रहा आपका? इसमें ऐसा रहा कि पुलिस का जब हम तैयार होते थे तो वो अलग ही बात थी, पुलिस की तो जॉब, और उसमें रेपुटेशन थी। और सिविल जॉब में डायरेक्ट आ गए हैं तो इसकी अलग है वैल्यू। इसमें हम आम जनता से जुड़े हुए नहीं रहते और इसमें कोई पहचान नहीं है, बस हम रेलवे अपने इसी में रहते हैं गिरे हुए। लेकिन हम पुलिस में रहते थे तो अलग, हमारे सब लोग पहचानते थे, तो उसकी बात अलग है। तो उसका अनुभव अलग था और हम गौरवान्वित फील होते थे जब हम वर्दी पहनते थे, एक वर्दी की। हाँ, तो उसमें प्राउड फील होता था। और अब इसमें सिविल में ऐसा है कि बहुत अलग हो जाता है, डिफरेंट, तो उसका अनुभव अलग है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका जवाब हम देंगे अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।